बच्चों के ऊपर। तो एफआईआर होना तो ये क्राइम नहीं है। आज कोई किसी के ऊपर एफआईआर कर देता, लड़का वो बीपीएससी की परीक्षा पास कर रहा है, वो पुलिस की ट्रेनिंग परीक्षा पास कर रहा है, लेकिन उसको कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं मिलने के कारण से वो सिर्फ इसलिए बैठा है कि उसके पड़ोसी को उससे जलन था, उसने उस पर एक एफआईआर कर दिया। तो इस पे नमस्कार, आप देख रहे हैं बक्सर खबर। विधानसभा में गृह विभाग के बजट पर बोलते हुए आनंद मिश्रा के शब्द भी आपने सुने। उन्होंने कहा एफआईआर दर्ज होने से छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे होनहार युवाओं को कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं मिलता, यह उनका कोई अपराध नहीं है, ऐसे युवाओं का भविष्य बर्बाद होता है। यह सुझाव देकर उन्होंने बीते दिन बिहार विधानसभा में गृह विभाग के बजट पर अपना अभिभाषण रखते हुए वाहवाही लूटी। उन्होंने बहुत सारे सुझाव दिए। उन्होंने कहा पुलिसकर्मियों को अपनी कार्यप्रणाली पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि उनके कार्यकलाप से सरकार की छवि तय होती है। पुलिस जैसा व्यवहार करती है, लोग सरकार की वैसी ही छवि अपने मन में बनाते हैं। उनके कई लाजवाब सुझाव इसमें देखने को मिले। इसे सुनकर और देखकर आप यह भी जानेंगे विभाग कैसे काम करता है, अर्थात जिस पुलिसकर्मी को जैसा प्रशिक्षण मिला हो वैसे ही जगह पर उसकी तैनाती होनी चाहिए। आइए सुनते हैं विधानसभा में आनंद मिश्र का पूरा अभिभाषण। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे गृह विभाग के 2026 बजट के समर्थन में अपनी बात रखने का अवसर देने हेतु आपका, माननीय मुख्यमंत्री जी का, द्वय उप मुख्यमंत्री जी का, हमारे सचेतक जी तथा सदन को धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। अपने बक्सर की जनता के लिए भी कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज इस सदन में गृह विभाग के बजट अनुदान के समर्थन में खड़ा होते हुए मैं केवल एक विधायक के रूप में नहीं, बल्कि उस वर्दी के अनुभव के साथ बोल रहा हूं जिसने आईपीएस ऑफिसर के रूप में कानून व्यवस्था संभाली थी। संकट में लोगों की आंखों में भय भी देखा है और न्याय मिलने के बाद उन्हीं आंखों में विश्वास भी देखा है, और आज जनप्रतिनिधि के रूप में उसी व्यवस्था को नीति के स्तर पर सशक्त होते देख रहा हूं। मेरे पास दोनों दृष्टिकोण है, पुलिस का भी और जनता का भी। इसलिए जब मैं इस गृह बजट को देखता हूं तो यह मुझे सिर्फ दस्तावेज नहीं लगता, यह 13 करोड़ बिहार वासियों के विश्वास की सुरक्षा का संकल्प प्रतीत होता है। अध्यक्ष महोदय, जब कोई व्यक्ति अपने जीवन के सबसे बड़े संकट में होता है, दुर्घटना, अपराध, हिंसा या हेल्पलेसनेस, तब वह सबसे पहले पुलिस या मेडिकल सेवाओं की ओर ही देखता है। इसलिए इन दोनों सेवाओं में संवेदनशीलता, पेशेवरता, करुणा और निष्पक्ष आचरण अनिवार्य गुण है। कानून की कठोरता और मानवीय व्यवहार का संतुलन ही शायद सच्ची पुलिसिंग की पहचान है। महोदय, यह बजट बिहार पुलिस को मॉडर्न और अकाउंटेबल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ERSS 112, फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज का विस्तार, वुमेन सेफ्टी का इंफ्रास्ट्रक्चर की मजबूती, टेक्नोलॉजी इनेबल्ड पुलिसिंग, ये सब इस बात का प्रमाण है कि हमारी सरकार सिक्योरिटी को गवर्नेंस का मूल आधार मानती है। ये बजट सुनिश्चित करते दिखता है कि क्राइम इज इवॉल्विंग, पुलिस मस्ट इवॉल्व फास्टर। आज अपराध का स्वरूप बदल रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स, साइबर फोरेंसिक्स, ड्रोन सर्वेलेंस, ब्लॉकचेन एविडेंस मैनेजमेंट, स्मार्ट कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम्स, सिक्योरिटी, डिजिटल कम्युनिकेशन जैसे टूल्स पुलिसिंग को नई दिशा तय करते दिख रहे हैं। इसलिए ट्रेनिंग, ड्रिल, टर्नआउट और इन्वेस्टिगेशन मेथड्स को भी उसी गति से विकसित करना होगा, और यह बजट इसी दिशा में एक मजबूत पहल है। अध्यक्ष महोदय, देश के विभिन्न राज्यों में पुलिसिंग के कई प्रभावी पहल आप देखने को मिलता है। उत्तर प्रदेश में इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स तथा एंटी माफिया ऑपरेशंस के माध्यम से संगठित अपराध के विरुद्ध स्पष्ट संदेश है। गुजरात ने टेक्नोलॉजी बेस्ड ट्रैफिक इन्फोर्समेंट और कम्युनिटी पार्टनरशिप की जवाबदेही बढ़ाई। असम जैसे इंसर्जेंसी अफेक्टेड राज्य तथा उड़ीसा और छत्तीसगढ़ जैसे नक्सल अफेक्टेड क्षेत्रों में इंटेलिजेंस लेड पुलिसिंग और कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशंस के जरिए कठिन परिस्थितियों में भी शांति स्थापित करने का उदाहरण प्रस्तुत किया। इन अनुभवों से प्रेरणा लेते हुए बिहार पुलिस भी अपनी परिस्थितियों के अनुरूप बेस्ट प्रैक्टिसेस को अपनाते हुए आगे बढ़ रही है, और यह बजट इन्हीं इनिशिएटिव्स को समर्थन और बढ़ावा देता हुआ समझ में आ रहा है। महिलाओं को 35% आरक्षण सामाजिक परिवर्तन का प्रतीक तो है ही, साथ महिला थाना, फ्रंट लाइन पर महिला अधिकारी, पेट्रोलिंग के से लेकर नेतृत्व तक सक्रिय सहभागिता। आज बिहार की बेटियां सुरक्षा की पहचान बन चुकी हैं। वे सुरक्षा की सिर्फ मांग नहीं कर रही, बल्कि स्वयं सुरक्षा का नेतृत्व कर रही हैं। यह बदलाव दूरदर्शी नेतृत्व का परिणाम है, और मैं मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी और हमारे गृह मंत्री श्री सम्राट चौधरी जी के सकारात्मक और दृढ़ नेतृत्व की सराहना करता हूं, जिनके मार्गदर्शन में पुलिसिंग में यह सशक्त परिवर्तन
परिवर्तन संभव होता हुआ नजर आ रहा है। महोदय, मैं इस सदन से पूरे विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि बिहार पुलिस ने अतीत में भी नक्सलिज्म, संगठित हिंसात्मक गुटों और तथाकथित दबंग प्रवृत्तियों जैसी चुनौतियों को सफलतापूर्वक सामना किया है, इसलिए उनकी क्षमता पर कोई संदेह नहीं होना चाहिए। आवश्यकता इस बात की है कि हम उन्हें सकारात्मक समर्थन दें, संसाधन दें और जनहित में उनके कार्यों को सशक्त करें। इतिहास यह भी बताता है कि गलत राजनीतिक हस्तक्षेप और प्रशासनिक शिथिलता ने ही उस दौर को जन्म दिया जिसे अनफॉर्चुनेटली आज जंगल राज कहा जा रहा है। इसलिए आज हमारा दायित्व है कि हम पुलिस को परिवर्तन में साझेदार बनाएं, उन्हें पुरानी जड़ हो चुकी कार्यप्रणाली से सीमित न रखें, बल्कि बिहार के रूपांतरण की अग्रिम शक्ति के रूप में आगे बढ़ने का भी अवसर दें। अध्यक्ष महोदय, स्ट्रांग पुलिस, ये जब मैं भी था, जब स्ट्रांगली करता था तो लोग कहते हैं पुलिस स्टेट बन रहा है, तो ऐसा है नहीं। स्ट्रांग पुलिस का अर्थ कभी भी पुलिस स्टेट नहीं होता। हमें ऐसी पुलिस चाहिए जो नागरिक की संरक्षक हो, भय का कारण नहीं। जैसे अभी हमारे साथी ने कहा, परित्राणाय साधुना विनाशाय चतुष्कृताम। ट्रेनिंग में फिजिकल ड्रिल और नॉलेज ऑफ लॉ जितनी आवश्यक है, शायद उतनी ही जरूरी अब सॉफ्ट स्किल्स, बिहेवियरल कम्युनिकेशन और सिटीजन इंटरेक्शन भी है। कंसाइंसियस पुलिस यानी जिम्मेदारी और संवेदनशीलता के साथ कानून का पालन करना, ये आज की आवश्यकता है। साथ ही यह भी स्पष्ट होना चाहिए कि जब इस बात पे ध्यान दें कि इस बात को लेकर बड़ी चर्चा चलती है, बट ये स्पष्ट होना चाहिए कि जब अवैध ताकतें कानून को चुनौती दे, तब पुलिस को अपने वैध अधिकारों का प्रयोग करने में संकोच नहीं करना चाहिए। पुलिस कभी कमजोर नहीं दिखनी चाहिए, क्योंकि पुलिस ही सरकार की पहली प्रतीक है। जनता पुलिस के व्यवहार से ही सरकार की छवि तय करती है, और यह बजट इन सब बातों के लिए पथ प्रशस्त करता हुआ नजर आ रहा है। महोदय, बिहार पुलिस को ऐसे अधिकारी चाहिए जो हैं भी, मैं मानता हूं, जो मैदान में अग्रिम पंक्ति में खड़े होकर उदाहरण प्रस्तुत करें, जो अपने अधीनस्थों के अधिक परिश्रम, अपने अधीनस्थों से ज्यादा परिश्रम करने की साहस रखे और उनकी कार्यशैली से फोर्स का मोराल और पब्लिक कॉन्फिडेंस दोनों मजबूत हो। जब जवान अपने वरिष्ठ को संघर्ष में साथ खड़ा देखता है, तब उसके भीतर सेवा का गर्व और कर्तव्य का उत्साह कई गुना बढ़ जाता है। ऐसा प्रयास इस बजट के इंटेंशन को स्थापित करेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं विशेष रूप से पुलिस कर्मियों के वेलफेयर की बात करना चाहता हूं। बेहतर थाना अवसंरचना, हार्डशिप अलाउंस, कैशलेस मेडिकल सुविधा, परिवारों के लिए शिक्षा एवं स्वास्थ्य में प्राथमिकता, फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग सपोर्ट, संतुलित अवकाश नीति के केवल सुविधाएं नहीं मांग रहा, ये सुरक्षा तंत्र की मजबूती में किया गया निवेश होगा। मैं आज इस अवसर पर माननीय गृह मंत्री जी का भी इन मुद्दों पर ध्यान आकर्षण करना चाहूंगा। महोदय, हमें पुलिसकर्मी के मन में यह भावना जगानी होगी कि उसकी पहचान पावर से नहीं बल्कि सर्विस से है। पुलिस इज नॉट अ जॉब, पुलिस इज अ सर्विस। यही माइंडसेट हर ट्रेनिंग, हर पोस्टिंग और हर जिम्मेदारी में दिखाई देनी चाहिए। आज हम एक ऐसे दौर में खड़े हैं जहां रोज अपराध नए स्वरूप बदल रहा है। AI ड्रिवन एनालिटिक्स, क्वांटम सेफ कम्युनिकेशन, डिजिटल इन्वेस्टिगेशन प्लेटफॉर्म्स और स्मार्ट मोबिलिटी सिस्टम्स जैसे नए साधन पुलिसिंग को नई दिशा दे रहे हैं। यह केवल वर्तमान की आवश्यकता नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों की सुरक्षित भविष्य की तैयारी है। हम सब इस परिवर्तन के सहभागी हैं, और यह हमारा सौभाग्य है कि हम सब इस टीम का हिस्सा है जो बिहार पुलिस को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का प्रयास कर रही है। यह 20,132 करोड़ का गृह बजट इसी नए युग की तैयारी का उद्घोष है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज हमारा लक्ष्य स्पष्ट है। क्राइम फ्री बिहार, सेफ बिहार, कॉन्फिडेंट बिहार, जनता का राज, सुशासन का मॉडल और न्याय आधारित व्यवस्था। इसी दिशा में यह गृह बजट एक सशक्त और ऐतिहासिक कदम है। मैं इस सदन से आग्रह करता हूं, हम दलगत सीमाओं से ऊपर उठकर इस बजट का समर्थन करें। यह किसी एक दल का बजट नहीं है, यह हर किसान, हर मजदूर, हर छात्र और हर मां बहन की सुरक्षा का बजट है। मजबूत गृह बजट पुलिस की ताकत नहीं, ये जनता की सुरक्षा की गारंटी है। मैं पूरे विश्वास और गर्व के साथ इस बजट का समर्थन करता हूं, और साथ ही आज इस अवसर का उपयोग करना चाहूंगा 2-4 सजेशंस देने के लिए कि पुलिसिंग में हम लोग देखते हैं कि जो ट्रेनिंग करते हैं, जब तो ट्रेनिंग तो कुछ और करते हैं, उनकी पोस्टिंग कहीं और हो जाती है। वो फॉरेंसिक लैब जाता है, क्योंकि मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बात कर रहा हूं कि वो फॉरेंसिक लैब जाता है, वहां ट्रेनिंग करके आता है और यहाँ के किसी का PSO बन जाता है। तो इन चीजों को हमें देखने की जरूरत है कि जिसकी जो ट्रेनिंग है वैसा स्पेशलाइज्ड कार्य, चाहे स्पेशल ब्रांच में हो, चाहे इन्वेस्टिगेशन में हो, लॉ एंड ऑर्डर के लिए हो, ट्रैफिक के लिए हो, स्पेशलाइज्ड ब्रांच को प्रमोट किया जाए। मुझे लगता है पुलिस और बेहतर उसमें काम कर पाएगी। साथ ही मैं चाहूंगा कि एक बात और नजर में लाने की, माननीय हमारे गृह मंत्री जी के, ये जो FIR होते हैं हमारे बच्चों के ऊपर,
तो एफआईआर होना तो ये क्राइम नहीं है। आज कोई किसी के ऊपर एफआईआर कर देता, लड़का वो बीपीएससी की परीक्षा पास कर रहा है, वो पुलिस की ट्रेनिंग परीक्षा पास कर रहा है, लेकिन उसको कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं मिलने के कारण से वो सिर्फ इसलिए बैठा है कि उसके पड़ोसी को उससे जलन था, उसने उस पर एक एफआईआर कर दिया। तो इस पे इस